Good morning, students. So, today let us begin with the new chapter, that is refraction of light. ठीक है. So, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली बात, अगर आप लोग को याद हो, जब रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को क्या बताया था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि when one light travels from one medium and it strikes some opaque surface, किसी opaque surface को स्ट्राइक करती है तो लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस चली आती है, विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन. बट रिफ्रैक्शन इज अ डिफरेंट फिनोमेना. अब यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा, वेर एवर देर आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट. तो जहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ से लाइट उसके थ्रू पास कर सके, वहाँ पर वी विल सी द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में समझ लेते हैं. सो नाउ सी, यू कैन सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर. व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम. ये ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है, ऑप्टिकल का मतलब होता है विजन, विजुअल, एनीथिंग विजुअल. ठीक है, सो ऑप्टिकल बेसिकली यहाँ से बात कर रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम की. ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, ऐसे समझ सकते हैं आप. ठीक है, मतलब बेसिक हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें तो आर पार जिसके दिखाई देता है, दैट इज योर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. जैसे कि ग्लास, वाटर, दीज ऑल आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो फिर से whenever light passes from one optical medium to another optical medium, it changes its path. This phenomena of light is known as refraction of light. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, देन इट चेंजेस इट्स पाथ, अपना पाथ चेंज कर लेती है. एंड इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अभी मैंने एक नोट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, अगर इफ यू कैन सी, मैंने क्या लिखा है, मीडियम्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. ठीक है, तो ये मीडियम कैसे कैसे अलग हो गए, मैंने बोला ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती, तो दो मीडियम्स, क्यों वो दो मीडियम का काम करेंगे, क्योंकि एक की डेंसिटी अलग होगी और दूसरी जगह की डेंसिटी अलग होगी. जैसे एयर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक बकेट ऑफ वाटर रख दें, अभी नॉर्मली हम लोग कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे एयर है, अगर लाइट वहाँ से आए और उस बकेट ऑफ वाटर पे फॉल करे, ठीक है, वाटर के सरफेस पे गिरे, तो वाटर इज वन मीडियम, एयर इज अनदर मीडियम. एयर की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है. अब वहीं पर आप एक और कोई सब्सटेंस ले आइए जिसकी डेंसिटी कुछ और है, सो इट विल एक्ट एज अ डिफरेंट मीडियम. डेंसिटी चेंजेस, दैट मीन्स द मीडियम चेंजेस. क्लियर? नाउ यू कैन सी द फिनोमेना ओवर हियर. यहाँ पर क्या है, ये मैंने एक मीडियम बनाया है, ये कोई भी एक मीडियम है, यहाँ से लाइट देखिए आ रही है, ये मान लेते हैं दिस इज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम. इससे पहले एक दूसरा मीडियम है, इस बाउंड्री के बाद दूसरा मीडियम है. और इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोई ओपेक सरफेस नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक सेपरेशन बनाया है कि ये अलग अलग मीडियम से, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू लाइट पास कर सकती है. तो यहाँ आप देखोगे लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, और इसके हिसाब से देखा जाए तो जब ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, अगर देखा जाए तो लाइट का पाथ कुछ ऐसा था, ये सुनो, ये ऐसे आना चाहिए था लाइट को, लेकिन नाउ सी इट हैज चेंज्ड इट्स पाथ. द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट वाज समथिंग लाइक दिस, पर लाइट निकल किधर गई, ये बेंड हो गई इस तरफ. इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, तो जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, वहीं से अपना पाथ चेंज करना स्टार्ट कर देगी. तो एक्चुअल पाथ वाज व्हाट वाज दिस, बट नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग ऑन दिस पाथ, सो द लाइट हैज अंडरगॉन व्हाट, रिफ्रैक्शन, thus it has changed its path. Okay, now see few more things. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम. रेयरर मतलब एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, और एक मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. मतलब इनको आपस में अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों मीडियम्स में मान लेते हैं कि ये मीडियम M1 है और ये वाला मीडियम M2 है. तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो M1 की डेंसिटी एज कंपेयर टू M2 कम है. ठीक है, M2 की डेंसिटी ज़्यादा है, M1 की डेंसिटी कम है, या ये कह सके M1 की डेंसिटी कम है और M2 की डेंसिटी ज़्यादा है, जो भी बोलना चाहें. अब इसी बेसिस पे कुछ चीज़ें हैं यू शुड नो. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल.
अब यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो इसका एक्चुअल पाथ क्या था, दिस वॉज इट्स एक्चुअल पाथ। तो वेयर इट हैज़ बेंट, इट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ भाग गई। गॉट इट। ये यहाँ से पाथ किधर चला गया, इसका नॉर्मल की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ आना था इसको लेकिन गया किधर, नॉर्मल की तरफ गया, ठीक है। ये पहला केस, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रही हो लाइट। यू कैन सी द एरो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि रेरर से डेंसर की ओर आ रही है लाइट। सेकेंड केस क्या कहता है, when light travels from denser to rarer medium it bends away from the normal। जब denser से rarer medium जाते, तो you can see this is the denser medium, this is the rarer medium, then it bends away from the normal। what was its actual path, its actual path is something like this। ये इसका एक्चुअल पाथ था, लेकिन देखिए ये एक्चुअल पाथ से कहाँ इधर जाती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर भाग गई। गॉट इट। नॉर्मल से दूर भाग गई, दैट मीन्स इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। क्लियर, ओके फाइन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस स्टडी सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत से टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक डायग्राम बनाया मैंने, यू कैन सी द डायग्राम वेरी वेल। ये सारा डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है ये नॉर्मल है, ये आई लिखा है मैंने। इस सरफेस को मैंने बोला है सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये कौन सी रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये मीडियम M1 है और ये मीडियम M2 है। इस लाइन के इस पार मीडियम M1 है और इस लाइन के इस तरफ मीडियम M2 है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने सारे पार्ट्स मार्क तो कर दिए हैं, अब इनको जरा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि व्हाट डज दीज पार्ट्स एक्चुअली मीन, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस मूव टू द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे में अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। सो यहाँ से देखें तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये किसी सोर्स से आ रही, सोर्स का मतलब सन रे हो सकती है, ठीक है, ओके। सन से जो लाइट रे आ रही वो हो सकती है, किसी बल्ब से, किसी ट्यूबलाइट से, ठीक है। कहीं से भी लाइट रेस आ सकती है, कहीं से भी लाइट आनी चाहिए, ठीक है। सो एक ऐसी रे जो किसी सोर्स से आए और आके कहाँ पे स्ट्राइक करे, इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द सरफेस ऑफ सेपरेशन। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि सरफेस ऑफ सेपरेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, किसी सोर्स से लाइट आए और सरफेस ऑफ सेपरेशन पे स्ट्राइक करे, सो दिस लाइट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, ओके। उसके बाद किसकी बारी आई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, यू कैन सी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इट। तो ये रहा आपका सरफेस ऑफ सेपरेशन, इस पे वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइट रे स्ट्राइक करे, देखिए यहाँ पर आई और इसी पॉइंट पे गिरी, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं एक रफ डायग्राम साइड में साथ साथ बनाते हुए बता सकता हूँ आपको। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइट रे आई, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन पहले से बना देता हूँ, ये जिस पॉइंट पे गिरेगी दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है क्या एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ऐसे ले लेते हैं इसको, थोड़ा मैं एक कंटेनर जैसा बना देता हूँ, एंड दिस कंटेन्स वाटर, ठीक है। सो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एयर है और यहां पर क्या है, वाटर। सो दिस सरफेस ऑफ वाटर विल एक्ट एज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। सो यू कैन सी सरफेस ऑफ सेपरेशन क्या है, सरफेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, ठीक है, प्लूरल ऑफ मीडियम। यहां पर मैं लिख दूं प्लूरल ऑफ मीडियम, क्या
मीडिया, ठीक है। मीडिया वर्ड इज यूज्ड फॉर द मीडियम्स, यू कैन से, अगर कई मीडियम्स हो जाते हैं देन वी यूज द वर्ड मीडिया, ओके। सो द सरफेस ऑफ सेपरेशन इज द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, दैट मीन्स अगर इसके हिसाब से बात करें, ये वाटर है और ये इसके ऊपर एयर है, सो दिस सरफेस विल बी नोन एज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, ओके, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे क्या है? द लाइट रे पासिंग थ्रू द अदर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, द लाइट रे पासिंग थ्रू द अदर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अब ध्यान से देखा जाए, ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और फिर दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। जब दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो जो ये लाइट रे आने के बाद जो दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रिफ्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, इसने अपना पाथ चेंज कर दिया है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे ट्रेवल करती है दूसरे वाले मीडियम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टेड रे। जो किसी सोर्स से आए लाइट रे, दैट इज योर इंसिडेंट रे, मीडियम में जाए वो रिफ्रैक्टेड रे। अब मैं इसको इस वाले डायग्राम में और अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए एक पॉइंट रह गया हमारा, पहले उसको बता देते हैं। नॉर्मल, व्हाट इज दिस नॉर्मल? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ, आप यहाँ से समझिए। दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज योर सरफेस ऑफ सेपरेशन। जहां पर ये इंसिडेंट रे इस सरफेस ऑफ सेपरेशन पे गिर रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर इसी पॉइंट पे वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस ऑफ सेपरेशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन दिस नॉर्मल, दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज द नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, ये नॉर्मल है और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक एक लाइन बताता चला जा रहा हूँ। अब जब लाइट रे इस मीडियम से आई, सरफेस ऑफ सेपरेशन पे स्ट्राइक किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इसके हिसाब से लाइट रे बेंड कर जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पाथ इसका कुछ इधर है, बट ये बेंड किधर कर गई? इस तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे क्या मार्क करके रखा? आई, और दूसरा मार्क करके रखा है आर। अब ये आई और आर क्या चीज़ है, इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए आई को मैंने क्या बोला है? आई, अगर आप पहले डायग्राम को देखो, आई मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा है, आई मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस and R means the angle of refraction, that means this is representing angle of incidence and this is representing angle of refraction. So what is angle of incidence? First, angle of incidence, angle between incident ray and the normal, ठीक है। किसके बीच में? ये जो इंसिडेंट रे है आपकी और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, and similarly is your angle of refraction, angle between refracted ray and the normal. So इसके हिसाब से अगर आप देखें तो this is the normal, oh sorry, this is the normal and this is your refracted ray, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, यहाँ लिख देता हूँ बाहर, is known as R। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, इज इट क्लियर? नाउ सो आई थिंक इस डायग्राम में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। इंसिडेंट रे जो किसी सोर्स से आए और सरफेस पे स्ट्राइक करे, फिर ये क्या है? ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है जो दो मीडियम्स की बाउंड्री को सेपरेट करता है, दोनों मीडियम की बाउंड्रीज को, दोनों मीडियम्स के बीच की एक बाउंड्री है जहाँ पे मीडियम्स, इसके ऊपर अलग मीडियम होगा, इसके ऊपर अलग मीडियम होगा। तो ये जो सरफेस होगा, जो फ्री सरफेस होता है किसी मीडियम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस ऑफ सेपरेशन।
इंसिडेंट रे उस सरफेस ऑफ सेपरेशन पे जहां पर लाई कर रही है, जहां पर स्ट्राइक कर रही है, वेर एवर द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट दिस पॉइंट, सो दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज द नॉर्मल। क्लियर? देन अब यहाँ से लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी तो लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या कहलाएगी? द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड नाउ द लाइट विच ट्रेवल्स थ्रू दिस न्यू मीडियम, अब नए वाले मीडियम से जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन से पहले इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन के बाद इट बिकम्स रिफ्रैक्टेड रे। नाउ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये क्या कहता है? यहां पर देखिए, रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस, ड्यू टू विच the velocity of the light also changes, and while traveling from one medium to another the light changes its path, that is undergoes refraction. So ये तो हो गया आपका रिटन कंटेंट कि क्या लिखा है और क्या कहना चाह रहा है। अब मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टेटमेंट जो आपको सामने दिख रहा है, इट सिंपली वांट्स टू से कि जब लाइट कहीं भी ट्रेवल कर रही हो, wherever it is traveling, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का मतलब क्या है? मीडियम किस बेसिस पे होते हैं? ये मैंने आप लोग को बताया था, मीडियम्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे दो मीडियम्स को अलग किया जाता है। तो इसका मतलब है जब भी लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो दैट मीन्स light will be traveling from one medium of different density to another medium of different density, मतलब मीडियम्स की डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। अब जब मीडियम की डेंसिटी में डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो डेंसिटी बदल गई, और जब भी किसी भी मीडियम की डेंसिटी बदलती है तो लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए, ठीक है, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ, रेयरर से, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी। आप खुद सोचो, अगर आपको एक ओपन स्पेस दे दिया जाए टू रन, यू विल ऑब्वियसली रन वेरी फास्ट, और अचानक आपको वहाँ पे भीड़ दिख जाए तो यू विल रिड्यूस योर स्पीड। या सुनो, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है लाइट में कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो मतलब क्या हो गया, वहाँ पे पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ गई तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको एक भीड़ वाले इलाके से मूव करने को कहा जाए और अचानक आपको वहाँ से बिल्कुल, ऐसे समझ लो कि आप सिटी के अंदर अपनी साइकिल या बाइक से ट्रैवल कर रहे हो और अचानक आप हाईवे पे आ जाओ, तो अगर सिटी से हाईवे पे आएंगे तो हाईवे पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, और हाईवे पे ट्रैफिक मिलेगा तो ऑब्वियसली योर स्पीड विल इंक्रीज। सो यही कुछ ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है, जब डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो उसके पाथ में चेंजेस आने लगते हैं, और यही डेंसर से रेयरर जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और फिर स्पीड बढ़ेगी तो फिर से लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? The basic reason for the refraction of light is the change in the density of the medium. किसी भी मीडियम की डेंसिटी में जब चेंज आएगा सो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी
तो वो इधर उधर मुड़ जाती है लाइट, दैट मीन्स इट चेंजेस इट्स पाथ एंड दस वी कैन सी रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन। ठीक है ओके सो एक बार मैं सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, यू कैन सी इट वंस अगेन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम to another optical medium, it changes its path. This phenomena of light is known as refraction of light. मीडियम्स किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं? मीडियम्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। फिर देखिए, यू कैन सी दैट डायग्राम। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रहा आपका डेंसर वाले का डायग्राम। देखिए, डेंसर से रेयर जा रही है लाइट रे, ठीक है, डेंसर से रेयर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है। और यहाँ पर अगर आप देखें डेंसर से रेयर तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस वर द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। यू कैन सी ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सरफेस ऑफ सेपरेशन हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या होता है फिर से याद दिला दूँ? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक लाइन है और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वही वाला लॉजिक है कि सरफेस ऑफ सेपरेशन पे जिस पॉइंट पे लाइट गिरे उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है वो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सरफेस ऑफ सेपरेशन। आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्लीज रिमेंबर ये रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, फिर ये मैंने डिफाइन करके दिया है आप लोगों को सब कुछ कि इंसिडेंट रे क्या होती है? लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इट। सरफेस ऑफ सेपरेशन पे जहाँ पे भी लाइट स्ट्राइक करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या है? सरफेस ऑफ सेपरेशन, सरफेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। ठीक है, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे, द लाइट रे पासिंग थ्रू द अदर मीडियम आफ्टर refraction. Next is normal, the perpendicular drawn to the surface of separation at the point of incidence. Okay, and your last part is again last but not the least, angle of incidence, angle between incident ray and the normal। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रीज़न फॉर रिफ्रैक्शन मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उन मीडियम्स की डेंसिटी चेंज हो जाती है, और जब भी किसी मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी और लाइट उसमें से ट्रेवल करेगी तो उस चेंज इन डेंसिटी की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और अगर वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल चेंज दैट मीन्स द लाइट विल चेंज इट्स पाथ, और पाथ चेंज करने के फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है लाइट तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We'll see, again meet in the next class. Okay then, thank you class.